पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए क्या ट्रेड रहेगा आपका? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है एमएनएम फाइनेंशियल सेल साइड और ट्रेड करेगा 265 के आसपास। मेरे ख्याल से अगर 267 का स्टॉप लगा चले, 2 सवा 2 रुपए है। डाउन साइड 260 पॉसिबल है, 260। तो एमएनएम फाइनेंशियल शॉर्ट। ओके, एमएनएम फाइनेंशियल्स 264 पे एमएनएम आपका शॉर्ट हो गया। एमएनएम फाइनेंशियल्स माफ कीजिएगा, फुल में। विकास, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। मेरा बाय साइड रहेगा भारतीय एयरटेल। मैंने लास्ट वीक में भी मेंशन किया था, एक ही रेंज में अभी भी वो पकड़ के रखा है। 1830 का स्टॉप लॉस यहाँ पे भारतीय एयरटेल में लेके चलना है। ऊपर में 1920 1930 के टारगेट अभी भी इंटैक्ट मुझे अभी भी लग रहे हैं, और अभी भी 1860 का जो इम्पोर्टेंट जोन है वो अभी भी पकड़ के रखा है। तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल पे बाय कॉल रहेगा, ऊपर में 1930 के टारगेट के लिए, और नीचे में 1830 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, भारतीय एयरटेल अच्छे मोमेंटम के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। राजेश सातपुते जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं, बाय या सेल? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मैं बाय साइड का ट्रेड लूंगा। आइशर मोटर बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। क्लस्टर का सपोर्ट था 10-20 डीएमए का और 50 डीएमए का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो बहुत बढ़िया सेटअप यहाँ पे बन रहा है। तो आइशर मोटर में एक कन्विक्शन बन रहा है कि जब तक ये 5400 का लेवल मेंटेन करेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करेक्शन में मैं 5400 के ऊपर आइशर मोटर बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस होगा 5370, 5370। और जो स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 5500 से लेके 5550। सो आइशर मोटर इज अ बाय। आयशर मोटर इज अ बाय। ये हो गई राजेश सातपुते जी की पिक। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, एयू बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर करीब 500 रुपए से हम हाई टॉप हायर बॉटम बनते हुए देख रहे थे। करीब 4-5 दिन से हमने कंसोलिडेशन देखा और ये कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज हमें एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एयू बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 784 ये कैश लेवल्स है, 784 का स्टॉप लॉस लगाना है। 815 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, 815 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो इसमें 800 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 10 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें 6 रुपए 90 पैसे, 6 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 17 रुपीज 50 पैसे के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका जिक्र मैं कर रहा था कुछ देर पहले, बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर इसका। 815 का लक्ष्य यहाँ पर। आशीष कयाल जी अब हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? देखिए, इस वक्त का जो मेरा ट्रेड है वो है एम्बर एंटरप्राइजेज में। यहाँ पर काफी समय से कंसोलिडेशन चल रहा था। लग रहा है कि एक ट्रायंगल है, इसका एक ब्रेकआउट आना चाहिए अभी ऊपर की ओर, और वॉल्यूम्स पिकअप होने शुरू हो चुके हैं। तो एम्बर एंटरप्राइजेज पे ध्यान रखना होगा। यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट है करीबन 7200 के देखे जा सकते हैं, और नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है करीबन 6520 का। 6520 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय एम्बर एंटरप्राइजेस में। डे हाई के आसपास कर रहा है कारोबार। तो अभी तक बस एक सेल साइड की ट्रेड आई गावस्कर की तरफ से, एम फाइनेंशियल। साथ ही आप बात करें, विकास जी ने भारतीय एयरटेल को खरीदारी की राय दी है। राजेश जी कह रहे हैं आयशर मोटर्स उनको पसंद आ रहा है, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। मानस जी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और आशीष जी के भी हमने डिस्कस किया, एम्बर एंटरप्राइजेस उनको पसंद आ रहा है, बाई की कॉल वहाँ पे। गौरांग जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरांग जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्रणाम। और आप बताएं कि जिस तरीके से मूड माहौल देखने को मिल रहा है मार्केट में, आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? धन्यवाद श्रेया जी, आपको और सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। विकल्प देने से पहले बताना जरूरी होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति हम बता रहे हैं लंबी अवधि के लिए, वो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, उसमें ना ही हमारी कंपनी जियोजित या मेरा कोई निजी निवेश या फिर वित्तीय लाभ है, और ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। विकल्प के रूप में एनबीएफसी सेगमेंट में दिग्गज कंपनी जिसके शेयर के बोनस और स्प्लिट को लेकर के विभाजन हुआ था, बजाज फाइनेंस। श्रेया जी, अगर आप देखें तो जो विभाजन हुआ उसके पश्चात मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके अब लोगों की रुचि और बढ़ रही है निवेश करने के लिए। और जिस प्रकार के इनके कारोबार है, शहरों में तो है ही, लेकिन ज्यादातर योगदान मेरे ख्याल से आने वाले समय में ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण और छोटे और मझौले शहर में से आएगा। तो लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की जाए।